नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो में। फिर से आ चुका हूँ कुमकुम प्रोजेक्ट पे। लिमिटेड फ्लैट आज के तारीख में 1 BHK का अवेलेबल है। लाइक आपका 3-4 फ्लैट बचा है, बाकी सारे सोल्ड आउट हो चुका है। 46 फ्लैट में से अभी ज़्यादा फ्लैट नहीं बचा है, लेकिन रेडी टू मूव में G+7 का बिल्डिंग है, OC रिसीव है। सोसाइटी अभी तक बना नहीं है। 3-4 फ्लैट जैसे चला जाएगा वैसे आपको पोजीशन दे दिया जाएगा। इस वाली वीडियो पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ 570 स्क्वायर फीट का 1 BHK प्लस बिल्डिंग को भी देखेंगे। सारी चीज़ मैं आपको इन डिटेल में समझा दूंगा ताकि कमेंट्स करके आपको ज़्यादा पूछना नहीं पड़े। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग, ये है आपका 1 BHK। व्यू जो बचा है वो आपका व्यू बचा है, वो कैसे वो आपको इस वाले वीडियो में पता चलने वाला है। तो सबसे पहले आपको मिलता है आपका लिविंग, और लिविंग का साइज अगर आप इसका देखोगे तो साइज में आपको हर बार की तरह गिन के बताऊंगा ताकि एक आपको आइडिया लगे। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 फीट हो गया। 13 साढ़े 13 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका लिविंग हो गया। ऐसे में आपको मिल जाएगा कम से कम 9 फीट का आसपास। इस तरफ आपका लिफ्ट रहेगा। वैसे तो मैं आपको नीचे भी जाके दिखाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए सामने की तरफ आपका लिफ्ट है। काफी सारे लोग यहाँ पर पोजीशन ले चुके हैं, कुछ इन्वेस्टर लोग भी है। ये लंबा सा आपका पैसेज है। इस वाले फ्लैट को बाय करने का ये आपका प्रॉफिट रहेगा कि आपको पैसेज बहुत सारे आपको यूज करने के लिए मिलेगा। लाइक आपका छोटे बच्चों के लिए अगर साइकिल वगैरह आपने बाय करके रखा है तो साइकिल के लिए भी आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा। कुछ जूता वगैरह रखना है तो स्टैंड वगैरह आप यहाँ पर बना सकते हो, क्योंकि सामने जो आपका 2 फ्लैट है उसका भी पैसेज में आपको काफ़ी सारे उनके लिए एरिया मिलता है, और स्पेशली आपको भी यहाँ पर काफ़ी सारे स्पेस आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है। और कुछ लोगों का ऐसा कहना रहता है कि दरवाजे का आमने सामने ऐसे दरवाजा नहीं होना चाहिए। तो ये वाला फ्लैट अगर आप बाय करते हो तो ऐसे आपको फील नहीं होगा कि आपका दरवाजे के सामने एक और दरवाजा या फिर लग के दरवाजा, ऐसे कोई सिस्टम नहीं है इस वाले फ्लैट का। तो लिविंग आप लोगों ने देखा कुछ 13.5 फीट का आसपास लंबाई है, और ऐसे में आपको मिल रहा है कुछ 9 साढ़े 9 फीट का आसपास। इसके बाद में आपको मिलता है यहाँ पर बड़ा सा विंडो का बाहर आपको मिल जाता है यहाँ पर आपका बालकनी, जो कि देखने के लिए 3 फीट का आसपास आपका लग रहा है। एक्चुअल में देखा जाएगा तो कम से कम आपका ये टाइल्स को अगर हम पकड़ते हैं तो फिर एक 1.25 फीट का आसपास है, बट ये जो है ये इसको पकड़ेंगे तो एक आपको यूज़ करने के लिए 3 फीट का आसपास मिल रहा है। चाहो तो आप यहाँ पर वॉशिंग मशीन अगर आपको रखना है तो वो आप यहाँ पर रख सकते हो। रीज़न है कि यहाँ पर रेलिंग नहीं है। कुछ कुछ जगह में कैसे रहता है, डायरेक्ट आपका रेलिंग आ जाता है 3 फीट का आसपास, बाद में आप बॉक्स टाइप ग्रिल लगाते हो ऊपर से। बट ये कैसे, ये पूरा आपका बॉक्स टाइप आपका ग्रिल लगा हुआ ही है, तो फिर आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। कुछ आप लेवल के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ नीचे की तरफ कुछ लगा देते हो तो फिर आपका पूरा ऐसे आप वॉशिंग मशीन प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पर बिठा सकते हो। ये आपका प्लस रहेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फाइनल कलर आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। अभी जितने भी लोगों ने ऐसे पोजीशन लिया है, जैसे रजिस्ट्रेशन उनका कंप्लीट हो जाता है, हमें ऑर्डर मिल जाता है कि इसे अभी फाइनल पेंट वगैरह करके दे देना है, क्लीनिंग कर देना है, एसिड वॉश कर देना है, तो बिल्डर की तरफ से एक बार और आपको कलर क्लीनिंग करके आपको दे दिया जाएगा जब भी आपको पोजीशन लेना रहेगा तभी। इस वॉल पे आपको यहाँ पर मिल जाता है आपका टाइल्स, मार्बल का यहाँ पर आपको पट्टी लगा कर दिए गए, ताकि होता है ऐसा नहीं कि अगर किचन पे अगर किसी ने आवाज़ दिया तो फिर बार बार हम ऐसे टच करते रहते हैं या फिर चलते चलते हम पकड़ते रहते हैं, तो वो हिसाब से गंदगी होती है या फिर टूटने का ज़्यादा डर रहता है। तो ये एक अच्छा चीज़ हुआ है कि ये पूरा आपको मार्बल का पट्टी आपको लगा कर दिए गए हैं। और किचन में अगर आप देखोगे एक और आपका प्लस पॉइंट है, दोनों तरफ आपको यहाँ पर टाइल्स लगा कर दिए गए, ताकि कैसे रहता है किचन जल्दी से ज़्यादा गंदा हो जाता है तो वॉश करने के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है अगर हम टाइल्स लगा के दे देते। तो ये पूरा आपका बीम बॉटम लेवल तक आपका पूरा ऐसे आके पूरा इस वाले वॉल तक आपको पूरा वॉल टू वॉल आपको यहाँ पर टाइल्स लगाकर दिए गए हैं। सामने आपका प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप देख सकते हो ब्लैक मार्बल का प्लेटफॉर्म है, स्टेनलेस स्टील का सिंक है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे ही आपको 24 घंटा यहाँ पर पानी अवेलेबल रहते हैं। बाकी आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको जो यूज़ करने के लिए मिल रहा है कम से कम एक 5 साढ़े 5 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है। लंबाई में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लाइक 1 2 3 यानी कि हो गया 6 फीट 7 फीट साढ़े 7 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। पैसेज को हमने काउंट नहीं किया, अगर पैसेज को काउंट करेंगे तो 10.5 11 फीट का आसपास आपका चला जाएगा ये वाला आपका किचन। इस तरफ रहेगा आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो का बाहर आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका छज्जा। दोस्तों इसे आप छज्जा कह सकते हो, कुछ लोग बालकनी कहते हैं, कुछ लोग छज्जा कहते हैं। इस तरफ देख लीजिए कॉर्नर पे एक आपका आगे आपका वॉश बेसिन, और यहाँ पर आपको मिल जाता है वाटर टैंक के लिए स्पेस। 500 लीटर का टैंक आप इजीली रख सकते हो। नीचे रहेगा आपका वॉशरूम, और ये वॉशरूम का साइज आपका 5 फीट के आसपास, ऐसे में 4 फीट के आसपास आपको ऐसे में यूज करने के लिए मिलेगा। वॉल टू वॉल ब्यूटीफुल टाइल्स आपको लगा कर दिए गए। इस तरफ रहेगा आपका विंडो, सीपी फिटिंग वगैरह हो रखा है तो सीपी फिटिंग के लिए आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा। ब्रांड न्यू बिल्डिंग पे ब्रांड न्यू फ्लैट लेना चाहते हो, बजट में चाहिए और प्रोजेक्ट भी आपका लीगली होना चाहिए, तो आप इस वाले बिल्डिंग पर आ जाइए। बहुत ही अच्छा काम का क्वालिटी के साथ में आप सभी को मिल रहा है 1 BHK। इस तरफ रहेगा आपका टॉयलेट, और साइज इसका अगर आप देखोगे तो कम से कम आपका 4x3 के आसपास का ये हो गया आपका टॉयलेट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बेडरूम को। ये है दोस्तों आपका बेडरूम, 570 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया वाला फ्लैट है, और इसका जो बेडरूम का साइज है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 हो गया आपका 8 फीट 9 फीट
10 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है। ऐसे में थोड़ा सा कम हो जाएगा, 2-4 इंच कम होगा मेरे हिसाब से, इतना ज़्यादा कम देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों तरफ आपका टाइल्स कटिंग है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट 9 9.25 फीट का आसपास, तो मान के चलिए 9.25 बाय 10 के आसपास का ये हो गया आपका बेडरूम, जहाँ पर आपका वॉलरूप आ जाएगा, बेड भी आ जाएगा, कुछ एरिया आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिलेगा। अगर आप फ्लैट में रहते हो तो एक आपको आइडिया लग गया होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बालकनी को। इस तरफ रहेगा आपका बालकनी, जैसे कि आप देख सकते हो सभी में आपको यहाँ पर मिल जाता है आपका बालकनी, और इसके बावजूद आपको यहाँ पर आपको रेलिंग के बदले आपको यहाँ पर बॉक्स टाइप आपको ग्रिल लगा कर दिए गए। इसका आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है, कोई भी डेवलपर आपको पूरा ग्रिल वगैरह लगा कर नहीं देते हैं। यहाँ पर आपको पूरा ग्रिल के साथ में आपको दिए गए ताकि एक जैसे बिल्डिंग, ये बॉक्स टाइप ग्रिल लगाने का मकसद ये था कि जो भी ग्रिल लगा रहा है, अब होता है ऐसे नहीं कि हर कोई एक अलग अलग टाइप का ग्रिल का डिज़ाइन बना देते हैं, अलग अलग टाइप का कलर वगैरह करके ले लेते हैं। तो डेवलपर का कहना ऐसे था कि हम ही हमारे तरफ से ग्रिल बना के दे देंगे बॉक्स टाइप, और जो कलर रहेगा वो सेम रहेगा ताकि बिल्डिंग का जो लुक है वो बिगड़े ना ऐसे। तो एक जैसे अगर पूरा ग्रिल आपका लगता है तो देखने के लिए भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो बिल्डर का कहना ऐसा था, बाकी आप लोग का कुछ अलग माइंड रहेगा तो वो मुझे नहीं पता। बाकी बाहर का व्यू अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार आज के तारीख में आपको यहाँ पर व्यू देखने के लिए मिल रहा है, और बहुत ही प्यारा से व्यू है। अगर आपको थोड़ा टॉप फ्लोर पे चाहिए, लाइक आपका 5वें फ्लोर पे चाहिए, 6वें फ्लोर पे चाहिए, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप 6वें फ्लोर पे जाएंगे तो आपको पूरा ऐसे सिटी व्यू वाला ऑप्शन वाला फ्लैट जो है 570 स्क्वायर फीट का इस वाले बिल्डिंग पर आपको मिलने वाला है। तो अभी मैं चलता हूँ सीधा नीचे, और नीचे जाके एक बार मैं आपको कंपाउंड वॉल बिल्डिंग को दिखाने का कोशिश करता हूँ। वैसे तो बारिश अभी होना स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से जाके नीचे का भी कंप्लीट कर लेते हैं और प्राइसिंग आपको बता दें। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ बिल्डिंग का नीचे। सबसे पहले मैं आपको गेट को दिखाना चाहूँगा। इस तरफ एक आपका गेट है, इसके अलावा एक और आपका गेट रहेगा, वो अभी क्लोज करके रखा है क्योंकि ये वाला आपका मेन गेट है। एक और गेट आपको सामने की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा, वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। इस तरफ से एक बार मैं चाहूँगा आपको बिल्डिंग को दिखा देने के लिए। जैसे कि मैंने आपको ऊपर की तरफ बताया कि ये पूरा बिल्डिंग में एक जैसे आपको ग्रिल लगा कर दिए गए हैं और एक जैसे आपको यहाँ पर कलर करके दिए गए हैं। तो देखने के लिए अगर आप देखोगे तो काफ़ी मतलब एज कम्पेयर टू अदर बिल्डिंग, क्योंकि अदर बिल्डिंग में अलग अलग टाइप का अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं, अलग अलग ग्रिल का कलर वो ऐसे डिफरेंट मारते हैं, तो एक बिल्डिंग का जो लुक है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बट यहाँ पर आपको बिल्डर की तरफ से जो लगा कर दिए गए, इसकी वजह से बिल्डिंग देखने के लिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये जो बांधकाम हुआ है ये पूरा आपको लाल ईंट का बांधकाम करके यहाँ पर आपको दिए गए हैं। प्लास्टर आपका जो है वो गुजरात का रेती से करके दिए गए। तो काम का क्वालिटी एकदम नेक्स्ट लेवल है। जब आप विजिट करने के लिए आएंगे, ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों ने इस वाले प्रोजेक्ट पे विजिट किया, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर हमारे कस्टमर ने बाई किया है, तो उनको पता चला कि किस तरीके से यहाँ पर आपका काम का क्वालिटी आपको करके दिए गए हैं। चारों तरफ आपको यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा आपको लगा कर दिए गए हैं। इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये आपका पूरा लॉबी का एरिया हो गया, जहाँ पर आपको फ्रंट वॉल में आपको सामने की तरफ आपका लिफ्ट हो गया, ये आपका लिफ्ट है, और फ्रंट वॉल में पूरा आपको यहाँ पर टाइल्स ला कर दिए गए हैं। सामने आपका कैमरा रहेगा, कोई भी अगर बिल्डिंग पे एंट्री करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर दिखने वाला है। और नीचे आपका सोसाइटी ऑफिस है, वहाँ पर आपका सीसीटीवी कैमरा का जो भी है आपका मॉनिटर वगैरह है वो आपको अंदर ही आपको मिल रहा है। सिर्फ एक यहाँ पर नहीं, पूरा बिल्डिंग का कोना कोना यहाँ पर आपको सीसीटीवी कैमरा लगा कर दिए गए। सामने की तरफ आपका रहेगा आपका मंदिर का एरिया, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरफ आपका गणपति का मंदिर है। अभी जस्ट गणपति खत्म हुआ है, तो उस टाइम पे इस पहली बार इस साल में ही ये गणपति यहाँ पर बिठाए गए हैं। सामने की तरफ आपका सोसाइटी ऑफिस है, मैं चाहूँगा एक बार आपको दिखा देने के लिए। इस तरफ आपका सोसाइटी ऑफिस है, और सामने की तरफ एक आपको नीचे आपको वॉशरूम मिल जाता है। अगर आप बच्चे लोग ऐसे खेलने के लिए आते हैं तो फिर एक बच्चे लोग भी जा सकते हैं नीचे, या फिर जो सिक्योरिटी गार्ड रहेगा वो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी बैक साइड का थोड़ा सा एरिया मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरफ रहेगा आपका पूरा एरिया जो कि आपको मिल रहा है पार्किंग स्पेस। अब ये G+7 का ये बिल्डिंग है, तो फिर गाड़ियाँ तो रहेंगे, तो फिर उस हिसाब से यहाँ पर पार्किंग स्पेस भी बहुत सारे दिए गए। पार्किंग का भी ध्यान आप सभी लोग के लिए रखा गया है डेवलपर की तरफ से, क्योंकि ऐसा ना हो जाए, कुछ जगह में कैसा रहता है कि ग्राउंड पे भी ऐसे फ्लैट दे देते, तो उस हिसाब से फिर 2-3 गाड़ियों का पार्किंग होता है ऐसे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10-12 गाड़ियाँ या 15 गाड़ियाँ आराम से आपका पार्किंग हो जाएगा। बड़े गाड़ियों की बात करो, छोटे गाड़ी तो कम से कम 50-100 ईजिली पार्किंग हो जाएंगे। वैसे तो इतना गाड़ियाँ रहते नहीं है एक बिल्डिंग में, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि पार्किंग के लिए कोई भी यहाँ पर कंजूसी बिल्कुल भी नहीं किया गया है डेवलपर की तरफ से। 24 घंटा पानी मिल रहा है, पार्किंग स्पेस है, प्रॉपर तरीके से आपका कंपाउंड वॉल हो गया। सामने एक और आपका गेट है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग टाइम पे बताया कि यहाँ पर 2-2 आपको गेट दिए गए हैं। इस तरफ आपका फायर के लिए पाइप वगैरह यहाँ पर फिट करके दिए गए। नीचे आपको मीटर रूम भी दिखाना चाहूँगा एक बार, क्योंकि हो सकता है ये फाइनल वीडियो हो
और एक बार मैं आपको लास्ट दिखा देता हूँ। सामने की तरफ आपका ये पूरा मीटर रूम का ये एरिया है, जो कि पूरा फ्लैट का यहाँ पर मीटर वगैरह आ चुका है। एक आधा 2 फ्लैट का नहीं आया रहेगा, बाकी जितना भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट हुआ है उसका पूरा मीटर यहाँ पर आ चुका है। इस तरफ आपका फायर के लिए यहाँ पर पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरफ से हम देख लेंगे, और बाकी कुछ एरिया दिखाने लायक यहाँ पर अभी कुछ है नहीं, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। बिल्डिंग दिखा दिया, लॉबी दिखा दिया, लिफ्ट दिखा दिया, स्टेयरकेस दिखा दिया, फ्लैट भी दिखा दिया। अभी मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक 1 आर के टेरेस का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि आपको मिल जाएगा 7th फ्लोर पे, माउंटेन व्यू फेसिंग रहेगा। बहुत ही प्यारा सा व्यू के साथ में 1 आर के टेरेस फ्लैट भी अवेलेबल है। अगर आपका ऐसे चाहते कि थोड़ा छोटा पैसे में आपको मिल जाए 1 आर के टेरेस फ्लैट, जिसे हम फ्यूचर में जाके आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसे बेडरूम में एक 10 बाय 10 के आसपास का बेडरूम में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो भी ऑप्शन आप सभी के लिए एक सिंगल ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत ही प्यारा सा फ्लैट है। अगर आप टेरेस फ्लैट का शौकीन हो तो फिर वो वाला जो फ्लैट है वो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। 1 BHK की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया 2-4 1 BHK फ्लैट बचा है। अभी पूरा बिल्डिंग में अभी सोल्ड आउट हो चुका है दोस्तों, और एकदम अच्छे बिल्डिंग पे अच्छे फ्लैट आप सभी लोग को दे रहा हूँ 1 आर के और 1 BHK का प्रॉपर्टी दोस्तों। 1 आर के की अगर मैं बात करूँ तो 15.5 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा। उसमें थोड़ा बहुत आपका नेगोशिएबल हो जाएगा। 15.5 लाख विथ रजिस्ट्रेशन के साथ में 1 आर के टेरेस फ्लैट 515 स्क्वायर फीट का आपको मिलने वाला है इस वाले बिल्डिंग पे। 1 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 570 स्क्वायर फीट का ही है। इससे नीचे का भी कोई एरिया नहीं है बचा अभी, और इसका ऊपर का भी जो मास्टर बेडरूम फ्लैट यहाँ पर अवेलेबल थे, 6 मास्टर बेडरूम फ्लैट थे, वो सारे आपका सोल्ड आउट हो चुका है। तो सिंगल ऑप्शन 570 स्क्वायर फीट का 1 BHK 17.5 लाख विथ रजिस्ट्रेशन के साथ में यहाँ पर आपको मिलना है 1 BHK, और 1 आर के आपको 15.5 लाख में आपको मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 10 से 12 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, रेडी पोजीशन, ओसी रिसीव प्रॉपर्टी है दोस्तों। आप अगर आपको पसंद आए तो फिर आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल करके विजिट की प्लानिंग कर सकते हो। प्राइसिंग वगैरह मैंने आपको बता दिया, एरिया आपको बता दिया। ये प्रॉपर्टी आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 10 से लेकर 12 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे कमेंट्स में पूछते रहते हैं कौन सा लोकेशन है, तो दो बार मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नेरल कहाँ पर है नहीं पता, तो नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र। मेन मुंबई से 2 घंटे का डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी। लोकल की बात करूँ तो हर आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा ऐसे आपको डिस्टेंस में आपको देखने के लिए मिलेगा आज के तारीख में लोकल। जैसे जैसे आबादी यहाँ पर भी बढ़ेंगे तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि बैक टू बैक आपको लोकल मिले। वैसे तो मॉर्निंग और शाम के टाइम पे कैसे रहता है, बैक टू बैक लोकल रहता है आपको, लाइक 10 मिनट में, 15 मिनट पे ऐसे बैक टू बैक आपको लोकल मिलता है। सिर्फ दोपहर का टाइम पे थोड़ा सा ज़रा ऐसे डिले हो जाता है, लाइक आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा ऐसे डिले होता है। बाकी सुबह और शाम जो ड्यूटी जाने का और आने का रहता है उस टाइम पे लोकल आप सभी लोग को बहुत ही यहाँ पर मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।